हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरी यही प्रे है कि आप सभी लोगों के ड्रीम्स पूरे हो जाएं। वेल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हु इज़ योर सोलमेट, हु इज़ योर ट्विन फ्लेम। ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है इसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि फ्रेंड सोलमेट, टीचर सोलमेट, कार्मिक सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ सोलमेट, ठीक है, सोल टाइज, आकाश सोलमेट, उसके साथ साथ आपका सोल फैमिली, सोल ग्रुप, ठीक है, कंपेनियन सोलमेट, रोमांटिक सोलमेट। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किससे मिलने वाले हो, कि क्या आप डिजर्व करते हो कि क्या आपको कोई भी सोलमेट मिलेंगे, या अगर मिले तो कितने मिलेंगे, एक से ज़्यादा। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बोला कि टीचर सोलमेट, ऐसा हो सकता है कि कोई स्पिरिट गाइडर की तरह आए जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाए, ठीक है, या फिर कोई लव पार्टनर भी मिल जाए, या फिर दोनों ही मिल जाए। तो किस किस तरीके से आप अपने इस जन्म में सोलमेट से मिलोगे, ठीक है, ट्विन फ्लेम से मिलोगे, किससे मिलोगे, सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। और वो लोग आपको क्या सिखा कर जाएंगे, आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट देकर जाएंगे, ये भी आप जानोगे। और कितने लंबी जर्नी होगी उनकी आपके लाइफ में, लॉन्ग लास्टिंग होगा या कुछ दिनों के लिए होगा, कैसा होगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उसके साथ साथ कैसा कनेक्शन होगा, लाइक रोमांटिक होगा, ट्विन फ्लेम होगा, टीचर होगा, कार्मिक होगा, आकस्मिक होगा, ठीक है, जो भी डिटेल में है सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। और ये पर्सन अगर मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, कौन से कंट्री में, कौन से स्टेट के होंगे, कब मिलेंगे, नेम इनिशियल क्या होगा, और क्या लव टिप्स है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगी। क्या लव लेटर देना चाहते हैं, और मुलाकात होगी तो कैसे आप दोनों के बीच में बाउंडिंग होगी, ठीक है, आपको वो कैसा ट्रीट करेंगे, आप दोनों का लव लाइफ कैसा होगा, बहुत कुछ है बताने को। एंड बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होगी, ठीक है। ऐसे कुछ मैं फिजिकल अपीयरेंस भी बताऊंगी जिससे कि आप गेस कर पाओगे कि हाँ ये तो ऑलरेडी है आपके लाइफ में, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या आप इससे मिल चुके हैं, और नहीं मिले हैं तो कब तक मिलेंगे। स्पेशली कोई न्यू पर्सन के बारे में सर्च करेंगे कि अगर नहीं मिले हैं तो कब तक मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। यस, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो कर दिया है, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ दिया गया है। नंबर मैं नहीं देती हूँ, अवेयर रहना है, ठीक है। और हाँ, जीमेल तो दिया गया है, उसके साथ साथ इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन आईडी पे पहुंचेंगे एंड वहीं कांटेक्ट कीजिएगा अपने पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। रीडिंग आपकी टाइमलेस होगी, आप जब भी देखोगे इतनी इंपॉर्टेंट एंड इतनी डिटेल रीडिंग होगी ना कि ये टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो, 10 साल 20 साल बाद भी, ठीक है। सो ये चीज़ है। एंड मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, 60, 50, 40, 30, 20, जो भी आपका एज है आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से ना आपका जो बेस्ट कर्मा है उसमें आपको बोनस पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो शेयर करोगे तो ऑफकोर्स जो नीडी पर्सन है उसकी हेल्प होगी, ज़रूरत उनकी पूरी करोगे आप, तो कीजिए। और अपने लिए भी देखिए, अपने फैमिली के लिए, किसी के लिए भी आप देख सकते हो। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाई सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आराम से आप लोग सेलेक्ट कर पाए। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका अबंडेंस का, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए है आपका 16 से 31 के बीच में बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड कार्ड जो है वो है आपका मोटिवेशन का कार्ड, दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, भगवान, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं नाम लीजिए उनका, ठीक है, या फिर यूनिवर्स में बिलीव रखते हैं उनका नाम लीजिए, कार्ड को सेलेक्ट कीजिए या फिर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, तो पाइल 1 पाइल 2 जो सेलेक्ट करना है आप देख सकते हो, दोनों ही देख सकते हो, ठीक है। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट किए हैं अपने इस ब्यूटीफुल अबंडेंस कार्ड को। सो देखते हैं कि कौन है आपके सोलमेट, कौन है आपके ट्विन फ्लेम, और कब तक ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है, कैसा कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में,
और आप दोनों एक दूसरे को कैसे ट्रीट करोगे, क्या आप इस इंसान से मिल चुके हैं। सो आप सभी लोग सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ग्रेट एंड एक्यूरेट मैसेज निकाल सकूं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। एंड पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो कर दिया है। एंड उसके साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, देखिए 4 कार्ड्स मैंने ले लिए, कार्ड और ले लेते हैं। एंड यहाँ पे है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स से अगर शुरुआत की जाए तो एकदम एक्यूरेट मैसेज आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये आपके पूरे इस चीज़ को कंप्लीट कर रहा है रीडिंग को। एंड उसके साथ साथ ये एस ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपके चूज किए हुए कार्ड को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। वो कौन सा कार्ड है? वो है आपका ये वाला कार्ड, अबंडेंस का कार्ड। देखिए अबंडेंस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स अगर कहा जाए तो दोनों इक्वल ही हैं। मतलब कि आपके जो पर्सन है वो आपके जो पर्सन है उनके क्वालिटीज़ को और उनके अबंडेंस को, धन दौलत को, पैसे को दिखा रहा है। एंड अभी तक जो भी कार्ड आया है ना, इसके थ्रू तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन होगा। अब कैसे होगा वो सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपके पर्सन के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। ये ऐसे इंसान है जो कि आपके बॉस, आपके सीनियर हो सकते हैं। अगर इस पर्सन के कांटेक्ट में हो तो ये आपके बॉस एंड सीनियर होंगे और ये आपसे एज में भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग शायद इसी जन्म में अपने टीचर सोलमेट से भी मिल सकते हो। कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग इंसान या फिर आपसे बड़ा एज का जो कि आपके लाइफ में एक स्पिरिट गाइडर की तरह आए और आपको बहुत कुछ सिखाए। मतलब आपके काम में, आपके कैरियर में, आपके कह सकते हैं कि प्रोफेशन पार्टनरशिप में वो आपको इतना ज़्यादा गाइड करेगा कि आपको भी अपने जैसा एक रिच पर्सन बना दे, ठीक है। हो सकता है कि आप कोई मार्केटिंग कुछ कर रहे हो, लाइक बहुत सारे बिजनेस होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी होते हैं, जो भी होता है नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह जो भी, तो हो सकता है उसमें अगर आप इस पर्सन से मिलो तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा उसमें भी गाइड कर सकते हैं। तो ये एक टीचर सोलमेट की बात हुई। लेकिन यहाँ पे आप जानने आए हो लव सोलमेट के बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके लव सोलमेट होंगे वो भी कहीं ना कहीं कुछ इसी तरह होंगे, जो कि बहुत रिच होंगे। ये कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल बिगनिंग आपके लाइफ में लेकर आ सकते हैं, या फिर कहीं आपकी नई शुरुआत हो रही है, न्यू जॉब हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई नए घर में शिफ्ट हो रहे हो आप, ठीक है। तो जहाँ एक नई शुरुआत कर रहे हो वहाँ से ये नए पर्सन बन के भी आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला तो एक टीचर सोलमेट हो सकते हैं, कोई जो दूसरे पर्सन होंगे, और एक जो कि आपके ट्विन फ्लेम होंगे। किस तरीके से आपका ट्विस्ट आएगा, रिलेशनशिप कैसा होगा, सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस रिश्ते में मैं यहाँ पे बता देती हूँ, शुरुआत में जो भी हो, लेकिन लास्ट में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी होगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगा। और मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ सभी के लिए कि शायद आपने इस पर्सन को बुलाया है अपने लाइफ में। कैसे बुलाया है? यहाँ पे सिंपली आपने बुलाया है इनको विजुअलाइज करके, इस पर्सन को मैनिफेस्ट करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना आपके लाइफ में आने को मजबूर हो गए, क्योंकि आपने हो सकता है इतना मैनिफेस्ट किया हो सकता है आपने कर्म भी अच्छा किया हो सकता है पास्ट लाइफ का आपका कर्म बहुत अच्छा रहा हो सकता है पास्ट लाइफ के ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम रहे हो। लेकिन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस पर्सन का यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि ये पर्सन आपको आपके मैनिफेस्टेशन के थ्रू मिल रहे हैं। 90% लोगों के लिए हो सकता है। और अगर नहीं भी मैनिफेस्ट किया है ना, तो आपने जाने या ना जाने, अनजाने, हो सकता है कि इस पर्सन को अपने तरफ आकर्षित किया है, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान को आपने बहुत बार अपने ड्रीम्स में देखा है, फील किया है, ठीक है। बहुत एक्साइटमेंट भरा टाइम इस पर्सन के साथ आपका होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान होंगे, और इसी तरह ये पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कराने वाले हैं। देखिए जब इस पर्सन के साथ आप होगे तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड एंड मोटिवेट भी रहोगे, और ऐसा लगेगा कि हर वक्त कुछ नया सीखने को, नया जानने को मिल रहा है। और मेरे रिश्ते इस पर्सन के साथ और भी बहुत रोमांटिक हो रहे हैं।
ये पर्सन थोड़ा सीक्रेटिव ज़रूर होंगे, जिसकी वजह से आपको हर दिन, हर बार, हर महीने या फिर हर साल कुछ ना कुछ इस पर्सन के बारे में न्यू जानने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ बुरा होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आप अपसेट हो जाओ, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसा आपको जानने को मिलेगा जैसे कि आप उसके बारे में सुन के तारीफ़ें सुनोगे, अच्छा लगेगा, मोटिवेट होगे कि वाह ये तो ऐसे हैं, मुझे तो पता नहीं था। मतलब ये ऐसे इंसान होंगे ना जो कि सामने से अपनी तारीफ़ें तो करने वाले हैं नहीं, कभी नहीं करेंगे। आपको किसी तीसरे चौथे या फिर इनके दोस्तों से, इनके प्रोफाइल से जानने को मिलेगा कि हाँ ये बहुत रिच है, बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन ये कभी अपने से तारीफ़ नहीं करेंगे। इसलिए हो सकता है हर बार, हर दिन जब इनसे मुलाकात हो, जब बातें हो, तो कुछ नया जानने को मिले, ठीक है, या फिर इनके दोस्तों से भी आपको कुछ नया जानने को मिले। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर बात की जाए आप दोनों के रिश्ते की इस कार्ड के थ्रू, एस ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा न्यू स्टेबिलिटी और रोमांटिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और न्यू क्यों निकला मेरे मुंह से? क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये एक न्यू पर्सन हो सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। देखिए आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे इस पर्सन के साथ होगे तो, क्योंकि ये जो रिश्ता होगा वो बहुत ही ज़्यादा मुझे सिक्योर दिखाई दे रहा है, बहुत लाइक फ्लोरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि बहुत सेफ सा फील करने वाले हो। और ये ऐसे इंसान है जो कि सभी के साथ उतना घुलते मिलते नहीं, अपने नॉलेज भी नहीं शेयर करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया बहुत सिक्रेटिव होंगे। लेकिन ये इंसान जो है ना, जब आपके साथ होंगे तो अपना सारा कुछ धन दौलत हो गया या नॉलेज हो गया, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर निछावर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको खुश रखने के लिए, आपको इंडिपेंडेंट होता हुआ देखने के लिए, फ्लोरिश होता हुआ, ग्रो होता हुआ देखने के लिए, ठीक है, वो आपको सेफ फील कराने के लिए वो सब कुछ अपना आपके ऊपर निछावर करें। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट इस रिश्ते में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स तो इनके लक्षण को दिखा रहा है कि ये पर्सन होंगे कैसे, ठीक है। ये पर्सन एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी कह सकते हैं, ठीक है। बैंकर होता है ना, और बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है इनका खुद का बैंक हो, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहा है। तो वो सब तो बात अलग है कि पैसे धन दौलत है, सब कुछ पैसे धन दौलत से नहीं होता, लेकिन ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ है इनके पास, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे इंसान है ना जो कि बहुत सारे सेविंग करके चलते होंगे, बहुत सारा प्लानिंग करके चलते होंगे। मतलब ये जो आपके ट्विन फ्लेम होंगे, ये लॉन्ग लास्टिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाकर अपने लाइफ में चलते हैं, जिसके वजह से इनका हर एक दिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छा होता है। गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पसंद होगा और ग्रेट टाइम होगा इस पर्सन के साथ आपका, एकदम गोल्डन गोल्डन सा आपका ज़िंदगी होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये अबंडेंस कार्ड आपको ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको किसी पार्टी में मिल सकते हैं, जहाँ पे आप एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहने रहोगे। मे बी इन पर्सन भी इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन मिलो, है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ऑनलाइन मिल सकते हो, ठीक है, या फिर कहीं ट्रैवलिंग करते वक्त, लेकिन किसी पार्टी में मिल सकते हो, शादी वगैरह में, ठीक है। देखिए तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि ये ऐसे इंसान है जो आपके हर एक दिमाग के टेंशन को और दुख दर्द को ख़त्म कर रहे हैं। लाइक एक ऐसा आपका लाइक इस पर्सन के साथ होगा ना रिश्ता, जैसे फेरी टेल, फेरी लैंड जो सभी लोग चाहते हैं अपने लाइफ में। कोई ऐसा इंसान हो जो कि मुझे बहुत प्रोटेक्ट करे, लाइक रोज़ एंड जैक, जैक एंड रोज़, जो आपने टाइटैनिक मूवी में देखा होगा, ठीक है। जैसे कि जिस तरीके से वो अपने पार्टनर को, रोज़ को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, सेव करता है, बचाता है, इवन अपनी जान दे देता है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा मिले, लाइक रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, एंड उससे भी बेहतर जैक एंड रोज़ मुझे लगता है, ठीक है। तो वो चीज़, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यस डेफिनेटली आपके इंसान वैसे हो सकते हैं। यस, ग्रो होने में टाइम लगेगा, उस लेवल पे जाने में टाइम लगेगा, ठीक है, अचानक से नहीं होगा, लाइक रोमियो एंड जूलियट का हो गया था। लेकिन हाँ, यहाँ पे टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि आपका फेरी लैंड, फेरी टेल्स जैसे आप कहानियाँ सुनते हो वैसा ज़रूर होगा। आप क्यों नहीं भरोसा रखते हैं? आपको भरोसा रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे लोगों का देखा है, खुद ऐसा होता है। बहुत परफेक्ट पार्टनर मिलते हैं, बहुत अच्छे इंसान मिलते हैं, एंड आप भी डिज़र्व करते हो। कहीं ना कहीं जब आप बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं मिलेंगे, तो आप ऐसा मानते हो कि आप डिज़र्व नहीं करते, जबकि आप डिज़र्व करते हो। तो आप ये बोलिए कि ऐसा होगा
और जो आप कह रही है शायद उससे भी बहुत ज़्यादा मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको इमेजिन करना है, ऐसा आपको फील करना है। वेल उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे है आपके लिए 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। देखिए ये पर्सन आपको उस वक्त मिल सकते हैं जिस वक्त आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो, बहुत ज़्यादा तंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो। मे बी उस वक्त ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। हो सकता है उस वक्त ये पर्सन आपके लाइफ में आकर आपको हेल्प करे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर जाए, ठीक है। और उस समय से आपकी बाउंडिंग इस पर्सन की तरफ और भी अच्छी हो जाए। तो देखिए ये पर्सन आपको उस वक्त मिलेंगे जिस वक्त आपका एकदम जो भरोसा है, जो फेथ है, वो खो चुका रहेगा हर एक चीज़ पे, ठीक है। जैसे प्यार को लेकर भी आपका फेथ हो सकता है खो जाएगा, ठीक है। ब्रेकअप हो सकता है हुआ रहेगा आपका उस वक्त, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से इनसिक्योर सा फील करोगे, ठीक है। फैमिली से भी हो सकता है उतना अच्छा आपका नहीं बने, ऐसा नहीं कि झगड़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि आप उनसे उतना टाइम ना दे पाओ, बात ना कर पाओ, तो वैसा कोई सिचुएशन होगा। उस वक्त ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, हाथ देंगे, आप उनका हाथ थामोगे और उठोगे, और बहुत बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको बोल्ड बनाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको इंथुजियास्टिक बनाएंगे। तभी तो आपको समझ में आ पाएगा ना, इस पर्सन की वैल्यू समझ में आ पाएगी, ये पर्सन है कौन मेरे, जो इतना कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, और इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या कनेक्शन है, तभी तो आपको समझ में आएगा। और ऐसे ही आप खुश हो, बैठे बिठाए सब मिल रहा है, और बस ऐसे ही आ गए, शादी वादी हो गई, कुछ भी, तो समझ में नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, उस वक्त आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लकी बनाने को, या फिर आपके सिचुएशन को अच्छा करने के लिए, उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए आपको ये पर्सन मिल रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स आप समझ गए होंगे। सो उस सर्कमस्टांसेस में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं जो कि आपका टेम्पररी फाइनेंशियल हार्डशिप चल रहा हो, कोई निगेटिव प्रॉब्लम चल रहा हो, ठीक है, कोई लॉस चल रहा हो, कोई रिग्रेशन हो, कुछ भी ऐसा हो, तो उस वक्त स्ट्रगल के टाइम में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, या पॉवर्टी के टाइम में, या बैंकरप्ट, जैसी भी ये एनर्जी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो, तो मे बी उस वक्त भी ये पर्सन मिल सकते हैं। एक पॉइंट और है, जैसे कि अगर आप गए हैं, हेल्थ इशू है, आप गए हैं डॉक्टर से मिलने, ये पर्सन आपके डॉक्टर निकल जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है उस हॉस्पिटल में ये काम करते हो, आपके डॉक्टर ना हो लेकिन किसी और के डॉक्टर हो जाए, हो सकता है प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो मे बी हॉस्पिटल वगैरह या कहीं फार्मेसी वगैरह, वहाँ भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। कहीं डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, वहाँ पे हो सकता है कुछ वर्क कर रहे हो, या फिर उनका हॉस्पिटल हो, या ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, सबसे पहले एक बात बताती हूँ, ये ट्रैवल एजेंसी इनका हो सकता है, ओके। सो ये भी है। और उसके साथ साथ ये ना काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि चीयरफुल और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, काफ़ी पॉजिटिव पर्सन होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके विपरीत होंगे। जैसे कि जिस वक्त आप मिल रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पॉजिटिव नहीं, आप बहुत है पॉजिटिव, लेकिन होता है ना कि कभी कभी सिचुएशन अप डाउन सभी के लाइफ में होता है, इनके लाइफ में भी होता होगा, ठीक है। तो देखिए जब ये पर्सन आपको मिलेंगे, उस वक्त इनका ऑरा कैसा होगा, उस वक्त इनका टाइम कैसा चल रहा होगा, तो बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत फुलफिलमेंट वाली इनकी लाइफ चल रही होगी। और देखिए तभी ये पर्सन आपकी सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब सोच के देखिए कि दो इंसान हैं, दोनों वही प्रॉब्लम में है, ठीक है, दोनों दुख दर्द में है, तो दोनों है ना अपने ही ख्याल में रहेगा, मेरे प्रॉब्लम ये चल रहा है, मेरे प्रॉब्लम वो चल रहा है, दोनों जो है पार्टनर अलग अलग रहेगा, लेकिन एक का अच्छा होना और एक का अगर बुरा है तो वो उसको संभाल लेगा, वैसा होना ज़रूरी है। एंड वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको एक एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट टाइम में मिलेंगे, एक डिवाइन टाइम में मिलेंगे, जब वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करे हुए रहेंगे, प्रॉस्पेरिटी रहेगा, या फिर सेलिब्रेट कर रहे होंगे लाइफ को, तब आप इस पर्सन को मिलोगे। उस वक्त ये आपको संभालेंगे, अपना कंधा देंगे आपको रोने के लिए, सपोर्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे, उस सिचुएशन से आपको निकालेंगे। ये इंसान जो है ना आपको पैम्पर करेंगे, नर्चर करेंगे। कुछ इनकी बातें जो है बहुत ज़्यादा कठिन टाइप या कठोर हो सकती है, कुछ आपको हर्ट कर सकती है, वो तो आगे की बात है, लेकिन ये सपोर्ट बहुत करेंगे। सपोर्ट करने में ये आपके ट्विन फ्लेम जो है ना पीछे नहीं हटने वाले हैं, ठीक है। या फिर पैम्पर करने में, प्यार करने में, आपके साथ एक्सपीरियंस करने में, आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ ना आप पार्टी वगैरह, लाइक पार्टी ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग, मतलब सिर्फ आप और ये दोनों जा सकते हो, मस्ती कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, ओके।
दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये पर्सन आपकी तरफ सेक्सुअल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं। तो जो मैसेज है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। देन यहाँ पे ये तो है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर देखेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं कि आ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और निकल जा रहे हैं, ठीक है। अगर ज़ोडिएक साइन की आप बात करना चाहते हो तो मैं कार्ड्स लेकर आपको बता देती हूँ कि ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है इस पर्सन का। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वैसे यहाँ पे एरिस लियो हो सकता है, सैजिटेरियस, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। कैंसर हो सकता है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन, वर्गो भी हो सकता है, एंड देन है सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। एक लास्ट और देखेंगे, लिब्रा। तो आप सोच रहे होगे इतनी सारी ज़ोडिएक साइन है, ज़ोडिएक साइन का मतलब बता दीजिए। ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखिए, आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन जो ट्विन फ्लेम होंगे आपके ज़ोडिएक साइन ये सारे हैं कैंसर, लिब्रा, वर्गो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो। वैसे यहाँ पे सारे ही हैं, लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तो है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस तो है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो है, ठीक है। और यहाँ पे एक एयर साइन का आया है, वो है आपका लिब्रा, ठीक है। तो पर्सन जो होंगे आपके वो बहुत ब्यूटीफुल होंगे। अगर उनके बारे में तारीफ़ें देखना चाहते हो तो वो तो ब्यूटीफुल और हैंडसम होंगे, ठीक है। एकदम जिम तो पक्का जाते होंगे, योगा, मेडिटेशन, ऐसा कुछ तो ज़रूर करते होंगे जिसकी वजह से एकदम बहुत फिट एंड फाइन दिखते होंगे ही होंगे। बहुत ही ज़्यादा डीप सोचते होंगे, बहुत गहरा सोचते होंगे, और बहुत मैग्नेटिक एनर्जी होगी, बहुत अट्रैक्टिव होंगे ये इंसान, ठीक है। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि सिक्रेटिव होंगे, यानी यहाँ पे सिक्रेटिव है। दूसरी बात, ये पर्सन पॉसेसिव बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो सकते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो तो मेरी हो, वो वाली एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन आपसे अलग नहीं होना चाहेंगे, ये हमेशा चाहेंगे कि आप इस पर्सन के साथ रहो, इस पर्सन से सिर्फ और सिर्फ आप प्यार करो। ये और नहीं देखना चाहेंगे किसी तीसरे पर्सन को इस रिलेशनशिप में, ना ही अपने तरफ से क्रिएट करेंगे और ना ही आपके तरफ से क्रिएट होने देंगे। वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो पॉसेसिव बहुत होंगे, इनका ध्यान बहुत होगा, थोड़ा बहुत शक करेंगे, ठीक है। हर एक तरफ टाइम हो सकता है कि ये आपको स्टॉक करे, स्पेशली उस वक्त बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे जब आप दोनों का झगड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। सो नाइट ऑफ वॉन्ड, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सेक्सी, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव होंगे, एकदम स्पिरिट होंगे, एकदम मस्ती करने वाले, देख सकते हो आप खुद ही, ठीक है। मस्ती करना इनके लाइफ का पर्पस है, चाहे पैसे की कमी हो या बहुत ज़्यादा हो, जो भी हो। वैसे पैसे तो इस पर्सन के पास बहुत ही ज़्यादा होंगे, लेकिन एडवेंचर करना भूलते नहीं होंगे। देखिए, बहुत सारे लोग बोरिंग भी होते हैं, पैसे होते हैं लेकिन इंजॉय नहीं करते हैं, एनर्जेटिक नहीं होते हैं, ठीक है। वो अलग बात नहीं होती है, लेकिन ना ये बहुत एनर्जेटिक, लाइक कुछ फ्लूट वगैरह बजाना, लाइक इस तरह का ड्रम वगैरह होता है, ठीक है। बहुत टर्किश ड्रम शायद ये होता है, ठीक है, और या फिर अरेबिक टाइप का ये ड्रम होता है, ठीक है। उस तरह का इनको प्ले करना बहुत पसंद होगा। मे बी बेली डांस भी बहुत अच्छा करती होंगी, ये डांस में भी इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। और म्यूज़िक में भी इस पर्सन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो ये ना एकदम अलग वाइब आ रही है इस पर्सन को देखकर, ठीक है। एंड वही बात है, एकदम अलग से रिबेलियस इंसान भी है, ठीक है। एट द सेम टाइम जितना मस्ती कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम ये पर्सन रिबेलियस भी है, ब्रेव भी है, बेवकूफ़ नहीं है, रिवॉल्यूशनरी है ये पर्सन, बहुत ओपन माइंडेड है। तो समझ रहे होंगे कि ये पर्सन हीरो है, हीरो आपके तो होंगे, हो सकता है पूरी दुनिया के हो, दुनिया के लिए ये कुछ करना चाहते हो, सर्व करें अपने कंट्री को, अपने देश को, ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन हॉट टेम्पर्ड होंगे, ठीक है, हॉट टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर, जो भी आप कह लो। और ये ना एकदम सेमलेसली फ्लर्ट करने वाले इंसान, लाइक अगर ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट दे दिए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कहाँ है ये, मुंबई में है, दिल्ली में है, ठीक है, या कहीं भी हो, ये पर्सन आपका हाथ थाम के आपके साथ आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, और बहुत प्यार से, बहुत प्राउडली ये पर्सन आपके साथ चलेंगे। वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके लिए ना रिस्क भी लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन का नेचर आपके आने की वजह से बदल रहा है, बल्कि इनका नेचर वैसा ही है, हमेशा रिस्क लेना, किसी से बहुत प्यार हो गया, किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, या किसी को पाने का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया कि नहीं मुझे ये पाना ही है, तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने वाले ये पर्सन है, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। और ये ऐसे है ना कि पेन देने वाले पर्सन नहीं है, पेन देंगे नहीं, पेन लेने वाले पर्सन है, ठीक है। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इन्होंने पेन सहा भी है, अगर डिटेल में जाऊँ ना तो बहुत सारे पेन इनके निकल जाएंगे कि कितना पेन इन्होंने अपने लाइफ में देखा। लेकिन नहीं, मैं ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। सो होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पे सैजिटेरियस जो कि बहुत डायनामिक एनर्जी को दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ
सुपीरियर कॉन्फिडेंस को भी बता रहा है। ठीक है, लकी बहुत होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है बाय बर्थ बहुत लकी होंगे। ठीक है, जो धोखा दिया देखा वो सब अलग बात है, लेकिन जैसे फाइनेंस की बात आ जाए तो उसमें बहुत लकी होंगे और पोसेसिव तो बहुत होंगे, और ये इंसान बहुत इंटेंसली आपसे प्यार करने वाले हैं। ठीक है, घमंड किसी बात का नहीं होगा, जैसे पैसा है, धन दौलत है, बहुत सारे लोगों को हो जाता है। ठीक है, लेकिन इनको नहीं होगा, ये तो बहुत लाइक वर्ल्ड टूर भी करते होंगे। ठीक है, देखते हैं ये जो पर्सन है, नेम इनिशियल क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके जो ट्विन फ्लेम है, रोमांटिक ट्विन फ्लेम है, क्या है नेम इनिशियल आर। देखिए जो मैं नेम इनिशियल बता रही हूँ, ये आपके टीचर सोलमेट जो है ना, एक टीचर जैसे आएंगे जो सीनियर सिटीजन जैसे हो सकते हैं, उनका भी हो सकता है, और दूसरा आपके रोमांटिक ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। सी वी, कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ई क्यू एस, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एच वाई आई डी एल एन एक लास्ट, वो है आपका एक्स। तो देखिए होप आपको समझ में आया होगा, कंक्लूजन यह मिला होगा कि कितने पर्सन आपकी लाइफ में इन फ्यूचर आ सकते हैं, मिल सकते हैं। ओनली 2, एक जो टीचर हो सकते हैं, अगर आप कुछ हायर लर्निंग के लिए जा रहे हैं तो उनको ज़रूर मिलेंगे, जो हायर लर्निंग वगैरह के लिए जा रहे हैं ना, तो उनको तो ज़रूर मिलेंगे वो टीचर। ठीक है, जो कि बहुत गाइड करेंगे, उनके साथ कोई लव बाउंडिंग नहीं होगी, टीचर बाउंडिंग, और एक जो कि लव बाउंडिंग तो होगी ही होगी। ठीक है, एंड वो होंगे आपके ट्विन फ्लेम। अब मैं आपको बताती हूँ ये इंसान आएंगे आपके लाइफ में कब तक। अप्रैल या मई के मंथ में ये पर्सन आपको मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, या फिर ऑटम सीजन में मिलने वाले हैं। ठीक है, पॉजिटिव रहिए ताकि मैं आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज निकालूं। आप लोग जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि एग्जैक्ट मैसेज निकाल सकूं। एंड यहाँ पे आपके लिए विंटर, ठीक है, विंटर सीजन में भी आएंगे, और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कब तक मिलेंगे ये। ओके, ये बहुत ब्यूटीफुल है, एंड विद इन 3 वीक ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और है, वो है फरवरी। तो फरवरी के मंथ में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये हो सकते हैं कौन से स्टेट के, क्योंकि ऑनलाइन मिलने के चांसेस भी बहुत है। फॉरेनर हो सकते हैं ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पहले मैं स्टेट बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कंट्री। मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी के भी हो सकते हैं, और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिल्ली, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, 2 लास्ट और देख लेते हैं। ओके, पहला आया खुद से अंडमान एंड निकोबार, एंड बिहार के भी हो सकते हैं, एंड लास्ट वन इज महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये सारे ब्यूटीफुल स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपको कहाँ मिल सकते हैं। कंट्रीज़ में आपको बताऊंगी क्योंकि इतने बड़े बड़े कार्ड हैं। ठीक है, तो आराम से मैं आपको कंट्रीज़ बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पे है ऑर्फनेज, जू, रेलवे स्टेशन, नियर होम, हॉस्पिटल में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, पहले ही मैंने आपको बता दिया है, पब, एंड देन ये पर्सन आपको चर्च में मिल सकते हैं, फ्रेंड्स के बीच में, सेमिनार, पार्क, लाइब्रेरी, 2 लास्ट और देखते हैं। पुलिस स्टेशन, होम। पुलिस स्टेशन का नाम सुनते लोग घबराते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन के अगल बगल भी जगह होंगे ना, वहाँ पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लव लेटर क्या हो सकता है इस पर्सन का। सबसे पहले है, ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं ताकि मैं अच्छे से आपको बता सकूँ। ठीक है, सबसे पहले लव लेटर में ये कहना चाहेंगे आपको कि आपके जो पर्सन जब भी आपसे मिलेंगे ना, आप दोनों के बीच में जब भी बाउंडिंग होगी, तो वो आपके स्माइल, आपके वॉक, आपके टॉक को देखकर एक अलग सी वाइब आएगी, वो फिदा हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कहना चाहते हैं द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ, इवन क्राई, जस्ट मेल्ट माई हार्ट। तो ये कहना चाहेंगे कि तुम्हारा हंसना रोना, जोर जोर से हंसना भी, हल्का सा स्माइल देना भी, या बातें करना या रोना, सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो मेरे दिल को एकदम बिल्कुल पिघला सा देता है। ऐसा ये पर्सन आपको पहला लव लेटर में देना चाहते हैं मैसेज। उसके बाद ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं यू कॉम्प्लीमेंट मी,
तो जिस तरीके से आप इस पर्सन की तारीफ़ें करोगे वो भी इनको बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन इनका लव लेटर है कि तुमने तो आके मेरे लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक है, तुमने सिखाया कि ट्रू लव क्या होता है। उसके बाद जिस तरीके से आप इनको हर तरीके से एक्सेप्ट करोगे, इनके परफेक्शन को, इनपरफेक्शन को, वो सारी चीज़ें भी इनको बहुत अच्छी लगेंगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है चार्म्स के थ्रू क्या बताना चाहते हैं। चार्म्स मैं यूज़ करती हूँ आपके लिए, और चार्म्स इसलिए मैं देख रही हूँ ताकि आपके लव बाउंडिंग को बता सकूँ। सबसे पहला है यहाँ पे आपका दिस वन, एंड ये है आपका ओके। सो ये कैट है, शायद आपको दिखे ना, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि एनर्जी आई है तो वो बताना ज़रूरी है, ठीक है। दिखे या ना दिखे मैटर नहीं करता। वेल यहाँ पे आपके लिए है कि आपके जो पर्सन है वो, उनके पास एक पेट हो सकता है, ठीक है, एक पेट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे चांसेस है कि ये जो पर्सन है इनको पेट्स पसंद भी हो सकता है, ठीक है। वैसे उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके पास होगा तो कैट हो सकता है, और वाइट कलर के हो सकते हैं, ठीक है, पर्सियन कैट भी हो सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये पर्सन जो है एनिमल लवर भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हो सकता है कि पर्सन कभी आपको गिफ्ट भी कर दे कुछ पेट्स वगैरह में, तो ये चीज़ है। वैसे यहाँ पे और देखते हैं क्या है। ओके दिस वन, ओ माई गॉड, ये तो 2 हंसों का जोड़ा आया है, मतलब कि बहुत बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज आया है कि यस डेफिनेटली ये रिश्ता बहुत अनमोल एंड ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। क्योंकि ये सारे लव लेटर आपको क्या बता रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लाइक जिस तरीके से इस पर्सन को आप प्यार करोगे, रिस्पेक्ट करोगे ना, तो वो भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये कहना चाहते हैं यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो बाउंडिंग इस तरह की होगी कि आप दोनों एक दूसरे को कहोगे कि ये तो मुझसे ज़्यादा, मतलब जितना मैं खुद को नहीं जानता ये मुझे उतना जानती है, ठीक है। तो उस तरह के आप दोनों के बीच में बाउंडिंग होगी, और इस तरीके से आवाज़ निकालना काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। वेल और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हो सकते हैं। कंट्रीज देख लेते हैं। बेल्जियम, पेरू, तुर्की या तुर्की, मे बी ये पर्सन आपके यूएसए के भी हो सकते हैं, कंबोडिया, वेटिकन सिटी, चाइना, देन है यहाँ पे म्यांमार, एंड यहाँ पे आपका है लाओस। जापान के भी हो सकते हैं, नेपाल के भी हो सकते हैं, एंड यहाँ पे है आपका न्यूजीलैंड, एंड लास्ट वन है आपका, वो है आपका कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें अगर नहीं भी बता पाऊँ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट रीडिंग आएगी आपकी, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगी प्रोफेशन ज़रूर, ठीक है, क्योंकि अगर आपके मन में कोई पर्सन है तो आप मैच करोगे। बैंक क्लर्क, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, क्राफ्ट आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, रीजनल मैनेजर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मैनेजर और टेरिटरी मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, एक लास्ट है वो आपका म्यूजिक कंपोजर। देखिए अगर ये सारी अगर नहीं भी मैच करती है डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैच करके ये सारे क्वालिटीज़ तो वो बहुत बड़ी बात है। वैसे ये आप रेजोनेट करे भी या ना करे ये मैटर करता है कि ये फ्यूचर प्रिडिक्शन है, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है, ये आपका फ्यूचर प्रिडिक्शन है, ये फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि ये फ्यूचर में आपको मिलेंगे, ठीक है, ये बात होती है। और उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, सॉन्ग दिस वन, ऊंचिया दीवारियाँ, ये बिलाल सईद का सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। वेर एवर यू आर, कॉन्डोलिन का सॉन्ग है, ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। फिर सुना, गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग है, एंड यहाँ पे है चल वहाँ जाते हैं, अरिजीत सिंह का सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, जो आपके रोमांटिक पार्टनर है, रोमांटिक ट्विन फ्लेम है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ डिटेल दिया गया है, ओके। एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, तो उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे।
ओके, सो चलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल मोटिवेशन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जेन्युइन लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, तो उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन लिंक पे आप, मतलब कि जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आप पहुंच जाएंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। मैं आप सभी के लिए सफल कर रही हूँ ताकि आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज निकल सके, ठीक है। इसलिए आप लोग पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज आ सके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये सारी एनर्जी आपके पर्सन के बारे में बता रही है कि पर्सन होंगे कैसे और इनका पास्ट कैसा रहा है और अभी क्या चल रहा है, ठीक है। और देखते हैं, वाओ क्या बात है, द लवर की एनर्जी आ चुकी है। मतलब ये पर्सन आपके लवर होंगे, ट्रू कनेक्शन होगा, ट्रू सोलमेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ट्रू सोलमेट होंगे। कार्ड आगे बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि किससे मुलाकात होने वाली है, तो सोलमेट से होने वाली है। फिर से वाओ, क्लेम कीजिए सभी लोग, कमेंट में लिखिए सोलमेट, ठीक है। मैं बहुत जल्दी अपने सोलमेट से मिलने वाली हूँ, मैं बहुत जल्दी अपने सोलमेट से मिलने वाला हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अब 2 कार्ड आके जो है ना प्रूफ दे चुका है कि आप अपने सोलमेट से ही मिलोगे। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वाओ, ठीक है। ये चारों ये जो भी कार्ड्स मैंने लिए हैं और भी मैं कार्ड्स लेकर आपको बताऊंगी कि आप लोगों का क्या कनेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि ये कनेक्शन है एक सोलमेट कनेक्शन, और इस सोलमेट कनेक्शन में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि लाइक सोलमेट में भी एक रोमांटिक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ और भी कनेक्शन होता है, जैसे सोल पार्टनर तो हो गए, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है वो है आपका पास्ट लाइफ सोलमेट होना। जैसे कि जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे तो हाँ आपको लगेगा कि हाँ मैं अपने सोलमेट के साथ हूँ, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल सोलमेट होते तो आपको लगता कि हाँ मैं सोलमेट के साथ हूँ, लेकिन ये पास्ट लाइफ सोलमेट होंगे तो बहुत सारी बातें, आपकी बहुत सारी आदतें इस पर्सन से मैच कर सकती है, या फिर ऐसा लगेगा कि जो कुछ अभी हो रहा है वो हो चुका है, या फिर हुआ था ऐसा कुछ कभी, या फिर आपके ड्रीम्स में हुआ हो, या फिर कुछ भी हुआ हो, पर आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा तो पहले भी हुआ था कि हम साथ बैठे हुए थे। तो ऐसा कुछ फील कुछ लोगों को हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे द लवर की एनर्जी है। द लवर कार्ड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है, जो कि क्लियरली बता रहा है कि ये इंसान आपके लवर होंगे, ये इंसान आपके साथ बहुत ब्यूटीफुल सेक्सुअल कनेक्शन रखेंगे, बहुत रोमांटिक कनेक्शन होगा, आपकी इज्जत करेंगे और आपकी वैल्यू भी करेंगे। चाहे कैसा भी कनेक्शन हो, फिजिकल कनेक्शन हो तो भी बहुत एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं हो तो भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि लस्ट के वजह से और इन्फैचुएशन की वजह से आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है ऑटोमेटिकली, ठीक है। कभी कभी मन में ये बातें आएंगी कि क्या ये सिर्फ मेरे लुक्स की तरफ है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके हर एक चीज़ को देखकर आपके साथ होंगे, ठीक है। एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है इसलिए साथ होंगे, ठीक है। और एक ट्रू लव है इसलिए पर्सन आपके साथ होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है शुरू से ही ना एक अच्छे रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा तड़पे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये क्लियरली बता रहा है कि इस पर्सन के साथ बहुत ऐसा हुआ है, लाइक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। जैसे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत सारे अजीब अजीब थॉट्स भी आते होंगे, जैसे कि एक टाइम ऐसा रहा होगा ना कि लाइक कोई साथ नहीं रहा होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि जब ये स्कूल के टाइम में, स्पेशली कॉलेज के टाइम में जब ये रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कहीं बाहर पढ़ाई करने चले गए होंगे, कोई साथ नहीं होगा इस पर्सन के साथ, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, कोई प्यार नहीं कर रहा होगा, ठीक है। ये अपना बैटल अकेले ही झेल रहे होंगे, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक टाइम ऐसा आया होगा कि एकदम एक गलत राह पे ये पर्सन भटक गए होंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करना, ठीक है। अच्छे दोस्त को छोड़ के बुरे दोस्तों के साथ हो जाना, या फिर इनको बुरे ही दोस्त मिले हों, ऐसा वाला यहाँ पे मुझे क्लियर एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन की गई है पास्ट में, बहुत ज़्यादा पास्ट में इन्होंने फेलियर भी देखा है। मैं पास्ट के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, कि पास्ट में बहुत सारे सेटबैक्स देखे हैं इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा फाइट किया है, बहुत ज़्यादा खुद के लिए स्टैंड लिया है। तो ऐसा भी इस पर्सन का सिचुएशन रहा है, लेकिन
इसके बाद भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं। उसके बाद देख तो यहाँ पे लग रहा है कि बहुत अकेले रहे, बहुत लोनलीनेस में रहे। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि धोखा भी अलग प्लस मिल गया इनको, ठीक है। हो सकता है कि इनकी गर्लफ्रेंड बनी हो, इनके बॉयफ्रेंड बने हो, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो उसने भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुल के और बहुत बड़े पैमाने पे धोखा दिया हो, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फियर, एंजाइटी, निगेटिविटी को फेस किया है। ये एक ऐसे सिचुएशन में भी रहे होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप अनहैप्पीनेस रहा होगा, ठीक है, डीप स्ट्रेस रहा होगा, बहुत ज़्यादा बर्डन भी रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि कभी इन्होंने कुछ कर्ज भी ले लिया हो, ठीक है, मतलब अपने अच्छे फ्रेंड्स लोगों को खुश करने के लिए पैसे वैसे ले लेके, या फिर अपने फैमिली में झूठ बोल बोल के पैसे लिए। तो ऐसा भी कभी कोई इस पर्सन का सिचुएशन रहा होगा, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में रहे होंगे। तो ये सारी बातें ना ये पर्सन आपको ज़रूर बताएंगे, आपसे कभी छिपाएंगे नहीं। इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ पहले, जब आप जानोगे इस पर्सन से तो आपको लगेगा कि हाँ ये एक सच्चे पर्सन है, ठीक है, इन्होंने मुझसे कुछ भी छिपाया नहीं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ठीक है। तो आपके साथ ना कोई धोखेबाजी के साथ शुरुआत नहीं करेंगे कि बाद में आपको जाके नाइटमेयर देखना पड़े या बहुत तकलीफ देखना पड़े, ठीक है, या आपको बहुत अफसोस हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इंसान जो है सब कुछ क्लियर बताएंगे। और एक पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये बहुत सोचते हैं, और सोचने के साथ साथ ये पर्सन बहुत पास्ट पे फोकस करते हैं। जैसे कि लाइफ इनकी नॉर्मल चलते रहती है, ठीक है, और लाइफ नॉर्मल चलते चलते अचानक से कभी नहीं ये पास्ट के बारे में सोचते हैं। और जब पास्ट के बारे में कोई इंसान सोचेगा तो थोड़ा सा मूड तो ऑफ हो जाएगा ना। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पास्ट पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, जिसके वजह से ना हो सकता है कि ये दूसरों को तो मोटिवेट कर देते हैं, क्योंकि ये पर्सन एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये पर्सन अपने ही पास्ट के वजह से पीछे हटने लगते हैं, ठीक है, सेटबैक्स, डाउनफॉल, तो वो वाली एनर्जी होने लगती है, मतलब अपसेट हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जो हुआ हो, जिसके वजह से पूरी तरह हो सकता है ओवरकम ना किए हो, ठीक है। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इस पर्सन के आप सोलमेट हो, तो जितना एफर्ट आप लगाओगे, जितना एफर्ट ये लगाएंगे उतना एफर्ट आप भी लगाओगे, तो आप ही वो पर्सन होगे इस पर्सन के लिए जो कि इस दुख से, इस दर्द से, इस फोकसिंग ऑन पास्ट से इस पर्सन को आप निकालोगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों से मिला लेकिन नहीं हुआ, लेकिन आप मिलोगे तो आप इस पर्सन को ज़रूर निकालोगे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं और आप किसी के तलाश में हैं, अपने सोलमेट के तलाश में हैं। अब आप सोच रहे होगे कि मेरे बेबी भी हैं, टोडलर या कुछ भी हैं, बड़े भी हैं, तो आप सोच रहे होगे कोई कैसा ऐसा मिल जाता जो मेरे सोलमेट हो, जो मुझे बच्चों के साथ भी एक्सेप्ट कर ले। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो यस डेफिनेटली वो तो सिर्फ प्यार चाहते हैं, वो कुछ नहीं देख रहे हैं, वो बस चाहते हैं प्यार। तुम जैसी हो मैं तुम्हें वैसे एक्सेप्ट कर लूँगा, तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे एक्सेप्ट कर लूँगी, बस तुम मुझे प्यार दो या मुझे अच्छे से रखो, ठीक है। बस यही इनका एक्सपेक्टेशन है और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन इतना है ना, पैसे धन दौलत सब है। क्योंकि आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि फाइनेंशियल स्थिति क्या होगी इस पर्सन की, लेकिन जो अभी जो ज़रूरी था मैंने आपको बता दिया। तो देखिए बात यहाँ पे ये है कि ये पर्सन ना हज़ारों, हो सकता है लाखों लोगों को उनको उनके प्रॉब्लम से निकाले हैं मोटिवेट करके। लेकिन कभी कभी होता है कि जब इंसान की खुद भी बात बनाती है तो थोड़ा वो हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट, लेकिन दूसरों को निकाल देते हैं ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरों को गाइड कर देते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, इससे बहुत अच्छा होता है कर्म, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन एक मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और हो सकते हैं, और ये पर्सन लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते होंगे, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते होंगे, ठीक है। चाहे कितने भी खुद दुख दर्द में रह ले, वैसे रहते नहीं होंगे, लेकिन कभी पास्ट का याद आता होगा तो लाइक नाइटमेयर जैसा लगता होगा कि मैंने कोई बहुत ख़राब सा सपना देख लिया, ठीक है। तो ये अपने पास्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वैसी चीज़ें रिपीट होने नहीं देना चाहते, ठीक है। अब टेम्परेंस कार्ड आपको बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कैसा होगा कनेक्शन। देखिए आपको वैसे पर्सन मिल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए स्टैंड लेने वाले पर्सन है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना कि जो आपके लिए स्टैंड ले, जो आपके लिए मेहनत करे, जो आपके लिए हर एक चीज़ कर गुजर जाए, ठीक है, वैसे वाले एनर्जी हो, साथ साथ यंग भी हो, ब्यूटीफुल भी हो, तो वो सारी एनर्जी तो है इस पर्सन के अंदर। ये ऐसे है ना जो कि आपको पाने के लिए बहुत सारे कंपटीशन भी फेस कर लेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस कर लेंगे, ये आपको प्रोटेक्ट भी कर लेंगे,
ठीक है। इनकी कोई ऐसी एनर्जी नहीं होगी आपको लेकर कि ये गिव अप कर रहे हैं या एग्जॉस्ट हो रहे हैं। कभी इनके बातों से या कभी इनके एक्सप्रेशन से आपको ऐसा फील नहीं होगा। आपको हमेशा इनको देखकर ऐसा फील होगा कि ये मुझे लेकर बहुत सीरियस है और ये मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अंदर से आपको भी अच्छी वाइब आएगी कि चलो फाइनली मुझे भी एक अच्छा इंसान मिल गया, और अब इस पर्सन को भी ऐसा ही फील होगा। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको यही बताता है कि आपके ये जो पर्सन है ये बहुत फाइट करेंगे, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपको ये बहुत सारे हरासमेंट से, टेंशन से, ब्लेम से, ठीक है, इन सारी चीज़ों से निकालेंगे। इनकी कोई डिमांड नहीं होगी, बस एक ही डिमांड होगी कि आप एकदम शांति से रहो और इनको भी अच्छे से रखो। पीस ऑफ माइंड जो है आपका भी मेंटेन रहे और इनका भी मेंटेन रहे, इसका ख्याल रहे। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो कैसा होगा। अभी तक जितना रीडिंग हुआ उसमें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अब जो आपके लाइफ में इंसान आएंगे और कितने होंगे, 1-2 सोलमेट होंगे या कितने होंगे, ट्विन फ्लेम होंगे, तो क्या होंगे। तो सिंपल सा एक आंसर है, वो है आपका कि कोई एक पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, वो भी 7 और 9 मंथ के अंदर। ठीक है, जो कि आपके एकदम ट्रू सोलमेट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और भी हो सकता है दोस्त वोस्त बने, वो अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ पे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की बात हो रही है तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आपके एक सोलमेट से मुलाकात आपकी होगी, वो भी बहुत जल्द होगी। ठीक है, या फिर कुछ लोगों को थोड़ा टाइम भी लग सकता है। वैसे मैं एग्जैक्ट मैसेज आपको बताऊंगी स्पेशल कार्ड्स के थ्रू। तो 9 मंथ, 7 मंथ या 10 मंथ्स, ठीक है, या 9 वीक, 7 वीक या 10 वीक भी आप मान के चल सकते हैं। तो देखिए, टेम्परेंस कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके ये जो पर्सन है, सबसे पहली बात, सिर्फ अगर आप जानना चाहते हैं कि रिश्ता इस पर्सन के साथ कैसा होगा, सोलमेट तो क्लियर है, उसके साथ साथ बैलेंस होगा, पीस होगा, और आपके जो पर्सन है वो बहुत पूजा पाठ करते होंगे। हो सकता है ये तारा माँ को बहुत ज़्यादा मानते हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी सोच उनकी सोच बहुत ज़्यादा मैच भी कर सकती है। पेशेंस इस पर्सन के अंदर बहुत होगा। ठीक है, इसी पेशेंस, ये इस पर्सन के अंदर जो पेशेंस है ना, इसी पेशेंस की वजह से आप दोनों का रिश्ता और भी बहुत निखरेगा, इनर काम होगा, बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेगा ये रिश्ता। और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आप दोनों के बीच में तो ना हो, लेकिन आप दोनों का कास्ट या रिलीजन कुछ डिफरेंट अलग होने की वजह से ना कोई बाहर वाले लोग झगड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई बाहर वाला थर्ड पार्टी, फैमिली या कुछ भी हो, वो अलग करने की कोशिश कर सकता है। बाकी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में तो बहुत ज़्यादा हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा, बहुत ज़्यादा इक्वल होगा, रिस्पेक्ट होगा, कमिटमेंट भी इक्वल दिखाई दे रहा है। परफेक्ट बैलेंस कह सकते हैं, प्यार में भी परफेक्ट बैलेंस, कमिटमेंट में भी परफेक्ट बैलेंस, ठीक है, रिस्पेक्ट में भी परफेक्ट बैलेंस होगा। और ये पर्सन हमेशा आपको होल्ड करके रखेंगे। टेम्परेंस कार्ड तो यही बताता है ना कि रिश्ता कैसा रहने वाला है। और लवर कार्ड भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि लवर इट मीन्स कि एक ट्रू कनेक्शन होना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो हमेशा ही से तरसे हैं पैम्परिंग वाली एनर्जी के लिए, नर्चरिंग वाली एनर्जी के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको लगे कि ये मुझे पैम्पर नहीं कर रहे हैं, ये मुझे नर्चर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये चाहेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर मिले। ठीक है, मुझे यकीन हो जाए कि हाँ ये मुझे कर सकती है, कर सकता है पैम्पर। तो इनका यही होगा कि आप पहल करो, या आप इनको बहुत मनाओ, या फिर आप इनको बहुत पैम्पर करो, ये भी करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे लगा रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। वैसे सोलमेट कनेक्शन है, इक्वालिटी होगी, लेकिन एक जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि इनका एक्सपेक्टेशन जितना आपका है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है अभी तक आपको ऐसे इंसान मिले नहीं है, लेकिन अब मिलेंगे। ऑलराइट, और ये पर्सन जो है ना, इनको फॉरेस्ट वगैरह जाना बहुत पसंद होगा, और ये फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये किसी ऐसे जगह काम करते होंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेचर हो, अच्छा एरिया हो, माउंटेनियस एरिया हो, और बहुत हार्ड वर्क करते होंगे। और मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है मल्टीटास्क करते होंगे, एक काम नहीं बहुत सारे काम ये करते हैं। अगर सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो उसको लेकर बहुत करेजियस, बहुत पैशनेट और इंडिपेंडेंट पर्सन है। अपने काम को बहुत फनी वे में करते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत परेशान होकर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मस्त रहते हैं, ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, एंड 10 ऑफ कॉइंस इनका, अगर इनको जानना चाहते हो, ठीक है, तो इनके फैमिली से मिलो और इनके फ्रेंड्स से मिलो, क्योंकि ये ऐसे इंसान है ना जो कि अपनी सारी बातें अपने फैमिली और फ्रेंड्स जो कि इनके बहुत क्लोज है उन सभी लोगों को बताते हैं। ठीक है,
और इनके फैमिली हो गए, इनके फ्रेंड्स हो गए, सोसाइटी में जो भी इनको जानते हैं ना, वो सारे लोग इनसे बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि ये है मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों को ये बहुत ज़्यादा मिला कर रखते हैं, सभी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा यूनिटी बना कर रखते हैं, प्यार बना के रखते हैं। पैसे का कोई घमंड भी नहीं है, पैसे बहुत है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है क्वीन, किंग ऑफ कॉइंस का। ठीक है, अगर क्वीन ऑफ कॉइंस भी आता ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि मतलब वही निकलता। ठीक है, कि आपके जो पर्सन है जितना ज़्यादा रिच, उतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ, और उतना ही ज़्यादा ग्रोइंग एनर्जी, उतना ही ज़्यादा फ्लोरिश होने वाली एनर्जी, उतना ही ज़्यादा ग्लो करने वाली एनर्जी इस पर्सन की होती। ठीक है, अब मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पे है आपका एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है प्लैनेट कार्ड। ओ माय गॉड, फिजिकल स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होंगे ये पर्सन। ठीक है, दंगल वंगल टाइप ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद स्ट्रेंथ की बात हो गई तो फिजिकल स्ट्रेंथ माइंड ब्लोइंग है। ठीक है, और जावलिन थ्रोअर जिसे कहते हैं, ठीक है, लाइक नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो उनके जैसा भी ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड भी हो सकते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा। उसके बाद है यहाँ पे एक्वेरियस। तो एक्वेरियस की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रिबेलियस एनर्जी में रहने वाले पर्सन होंगे। ये पर्सन किसी का गुस्सा या किसी का रौब सहने वाले नहीं होंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर कोई इस पर्सन को कुछ बोल दे तो उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के ये पर्सन बोलने वाले, मतलब किसी एक बात को गिरने नहीं देते होंगे, और बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाले पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एंड देन फिर भी ये पर्सन अच्छे तो होंगे। मैंने आपको क्या बताया कि जिसके लिए ये पर्सन अच्छे हैं, या फिर इनके लिए कोई अच्छा है तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ इस पर्सन के लिए कोई बुरा हुआ तो फिर ये पर्सन भी अपना वो चीज़ दिखाते होंगे, वो रूप। वैसे वो रूप छिपा सा है। ठीक है, एंड ये पर्सन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हो सकते हैं। उसके बाद इस पर्सन की ज़ोडिएक साइन हो सकती है वर्गो। और देख लेते हैं क्या हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ज़ोडिएक साइन इस पर्सन का हो सकता है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के बाद इस पर्सन का लिब्रा, और एक और देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए, एक्यूरेट मैसेज दीजिए गॉड। दो है यहाँ पे, पाइसेस है एंड जेमिनाई है। पाइल 1 की जब रीडिंग हुई थी तो उसमें सिर्फ एक ही आया था एयर साइन का, लेकिन इसमें तीनों ही के तीनों है। तो यहाँ पे है कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन जो है जेमिनाई, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, एंड सैजिटेरियस एंड वर्गो भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बाकी जितने भी साइन है, जैसे कि फायर साइन हो गया, वाटर साइन हो गया आपका, एंड अर्थ साइन हो गया, उसमें से एक एक है, लेकिन एयर साइन के सारे ही आए हैं। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा चुलबुले पर्सन भी हो सकते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों के दिल को जीत लेते हैं, वैसी वाली इस पर्सन की बात होती होगी। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो हमेशा एक एक्सचेंज के ऑफर, लाइक एक्सचेंज के रूप में एनर्जी में रहते होंगे। जैसे कि इनको कोई कुछ देता है ना, तो वो जो है ना वो अपने किसी भी तरीके से ना उसको लौटा देने वाले ये पर्सन है। ठीक है, उस चीज़ को रखते नहीं अपने पास। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत नॉलेजेबल तो होंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हैं और नॉलेजेबल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो बहुत नॉलेजेबल भी होंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ये प्यार कैसे करेंगे, तो ये पर्सन आपसे इनलेस लव करेंगे, ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करेंगे। माफ़ करना होगा माफ़ कर देंगे, लेकिन रहेंगे आपके साथ ही। ठीक है, तो ये चीज़ कह देंगे वो कि ठीक है जितना भी हो हमारे बीच में लड़ाई वो चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। एंड देखिए यहाँ पे है इक्वल वाली एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में इक्वालिटी मुझे पहले से ही दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखते हैं ज़रा क्या है इस पर्सन की नेम इनिशियल। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पॉजिटिव रहिए आप लोग, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज निकले। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले आपका P, Z, W, K, D, C, G,
फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी हो सकता है। पाइल 1 में तो दो लोगों की मुलाकात होगी, लेकिन पाइल 2 में यहाँ पे सिर्फ आपके एक ही पर्सन आएंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आर है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ एक ही पर्सन से आ रहे हैं, मुलाकात हो रही है। एफ एंड एक लास्ट है वो आपका ENN, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के होंगे। आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, यूपी, ओके, केरला, पंजाब के भी हो सकते हैं, तमिलनाडु, हरियाणा, 2 लास्ट और देख लेते हैं, बिहार, मणिपुर, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार के भी होने के चांसेस दिख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है, नेम इनिशियल बता दिया, स्टेट बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है कैसे होंगे आपके लिए, ठीक है। चार्म्स क्या बता रही हैं आपको, चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, दिस वन, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है शायद इजिप्शियन गॉड को बहुत ही ज़्यादा मानते होंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजिप्शियन गॉड को मानते होंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे उनसे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों की मुलाकात होगी तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा डेंजर जैसा फील हो, क्योंकि ये एक टेस्ट भी हो सकता है आप दोनों के बीच का कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हो या नहीं। तो शुरुआत में ऐसा लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, लेकिन धीरे धीरे अच्छा होगा सब कुछ। और देखते हैं चार्म्स क्या बता रहे हैं आपको इस रिश्ते के लिए। चार्म्स क्या बताना चाहते हैं, गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माय गॉड, यहाँ तो हार्ट आ चुका है डायरेक्ट, मतलब मैंने पहले ही बता दिया ये सोलमेट कनेक्शन है एंड हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा। एंड और देख लेते हैं। ओके, दिस वन, बटरफ्लाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ पहले शाइन एंड रिमाइंडर देखने को मिलेगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। एंड बटरफ्लाई है मीन्स ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं ये पर्सन आएंगे कब तक आपके लाइफ में। फरवरी के टाइम में आएंगे, विद इन 3 मंथ आ सकते हैं, विंटर टाइम में भी आ सकते हैं, रेनी सीजन, मई जून के टाइम में भी मिल सकते हैं, स्प्रिंग सीजन, अक्टूबर लास्ट वन है यहाँ पे आपका, विद इन अ मंथ। जब भी आप देखोगे इस रीडिंग को, विद इन अ मंथ ये पर्सन आपको मिलेंगे। देखते हैं ये जो पर्सन है ये लुक्स वाइज कैसे हैं, लुक्स वाइज देख लेते हैं। ब्राउन हेयर कलर हो सकता है, रोजी, टॉल हो सकते हैं आपके पर्सन, बिग आईज, शाइनी हेयर होगा, पिंक लिप्स होगा, लॉन्ग फेस हो सकता है, हाई चिक बोन, स्ट्रेट हेयर होगा, ओवल फेस होगा, या तो हार्ट शेप फेस होगा या नैरो नोज भी हो सकता है, डाउन टर्न आई होगा इस पर्सन का, ब्यूटीफुल एंड बिग आईज, बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। ओके, विटिश कलर भी हो सकता है, वेवी हेयर, एंड ये आपके ट्रू लवर होंगे, जेंटल होंगे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, नेचर दोनों ही है, लुक्स भी है डार्क। एंड देन ये पर्सन जो है कर्ली हेयर हो सकता है, वाइट फेयर हो सकते हैं, रोजी कलर हो सकता है, एवरेज हाइट होगा, एथलेटिक बिल्ड। एंड देन यहाँ पे है इस पर्सन की एनर्जी क्लेवर की, ये पर्सन काफ़ी चालाक होंगे। एंड ये पर्सन जो है, इस पर्सन का राउंड आईज हो सकता है, ये पर्सन फेमस बहुत हो सकते हैं। देन यहाँ पे है थिन लिप्स, देन अगेन थिन लिप्स है, 2-3 लास्ट और देखते हैं। देन यहाँ पे है आपका अट्रैक्टिव हो सकते हैं आपके पर्सन, ओल्ड फैशन भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, टॉकेटिव भी होंगे आपके पर्सन। देन ये पर्सन काफ़ी लंबे टॉल भी हो सकते हैं, रिलीजियस होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है शुरू से भी, और मैंने चार्म्स भी देखा और पहले भी कार्ड्स, मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सन जो है काफ़ी रिलीजियस हो सकते हैं, फूडी होंगे। अब देखिए, रिलीजियस इसका मतलब नहीं कि सिर्फ अपने रिलीजन को मानते हो, ऐसा भी हो सकता है कि सारे रिलीजन को मानते हो, सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हो, ये भी चांसेस हो सकता है। सुपर क्यूट, गुड लुक होगा, गुड कुक होंगे आपके पर्सन। उसके बाद है वार्म नेचर,
बाउंसी हेयर हो सकता है, ब्राउन आईज, टैन कलर हो सकता है, सांवले हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, और जो भी होंगे ना तो काफ़ी फिट होंगे, स्लिम होंगे, और पतले दुबले भी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके ये जो पर्सन है आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। मैं आपको कंट्रीज़ भी बताऊंगी, लेकिन कंट्री बताने से पहले आपको मैं ये सारी चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि कंट्रीज़ बड़े बड़े कार्ड से काफ़ी आराम से मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा होगा कि आप अपने पर्सन को एक प्रिंस की तरह और प्रिंसेस की तरह ट्रीट करोगे, एंड सेम वाइस वर्सा की एनर्जी होगी। एट द सेम टाइम ये पर्सन भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप होगे, एंड ये पर्सन वैसे एनर्जी में रहते भी हैं, टिट फॉर टैट वाली एनर्जी में। ठीक है, तो कभी आप गुस्सा करके बात करोगे तो मे बी ये भी गुस्सा करके बात कर जाए, तो ध्यान रखिएगा। वैसे जिस तरीके से आप इस पर्सन को ट्रीट करोगे ना, वो इनको बहुत पसंद आएगा, और इसीलिए ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से तुम मुझे प्रिंसेस एंड क्वीन किंग की तरह ट्रीट कर रहे हो या करती हो, मुझे बहुत पसंद है, और मुझे तुम्हारे साथ होना बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए बिकॉज तुम मेरे सारे मूड को ना, बैड मूड को एकदम गुड मूड में कन्वर्ट कर देती हो। एंड उसके बाद ये कहना चाहते हैं वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। तो देखिए, शुरुआत में तो आप दोनों का बॉन्डिंग ऐसा एकदम शादी वाला तो नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 वो कहना चाहेंगे कि वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। ठीक है, मतलब साथ में अब हम एक अच्छा वंडरफुल फ्यूचर देख सकते हैं, हम शादी कर सकते हैं और बस सकते हैं साथ में एक साथ। ठीक है, एक साथ रह सकते हैं। और उसके बाद ये पर्सन एक टाइम ऐसा भी होगा कि आपको कहेंगे कि तुम ही वो इंसान हो, या फिर तुम्हारे वजह से ही मैंने सीखा कि व्हाट लव इज ऑल अबाउट। उसके बाद है आई मिस यू इवन व्हेन यू आर द नेक्स्ट रूम। तो प्यार इस कदर होगा, इतना बेशुमार और इतना अनकंडीशनल लव होगा कि ये पर्सन जो है ना आपको बहुत मिस करेंगे, इवन यू वर इन द या फिर यू विल इन द नेक्स्ट रूम। ठीक है, ये पर्सन ऐसा इमेजिन करके आपको कहना चाहते हैं द वे यू लव मी, जिस तरीके से आप इस पर्सन को प्यार करोगे, सपोर्ट करोगे, वो इनको बहुत पसंद आएगा। उसके बाद ये पर्सन और आप दोनों का इंटरेस्ट और आप दोनों का हॉबीज़ बहुत ज़्यादा मैच कर सकता है। ठीक है, और आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के हॉबी में, एक दूसरे के सपने में, ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, तो ये भी इनको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ये कहना चाहते हैं तुम्हारे होने के वजह से ना मैं कभी डाउन भी फील करता हूँ, तो वो मुझे सब कुछ मैं भूल जाता हूँ, एक नई शुरुआत करने लगता हूँ। ठीक है, मतलब यू कैन मेक मी बेटर, तो मुझे बेटर बना देती हो जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील करता हूँ तो। एंड जिस तरीके से इनका लव लैंग्वेज होगा और आपका लव लैंग्वेज होगा, ये इनको बहुत पसंद आएगा। उसके बाद ये कहना चाहते हैं वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। तो मतलब जब आप दोनों साथ होंगे, जब साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, तो समय का पता नहीं चलेगा कि कैसे सारा समय जो है हमारा इस तरीके से निकल गया, वो भी बहुत अच्छे से, वो भी बहुत सारा बात करते करते, फ्यूचर को एक्सप्लेन करते करते, फ्यूचर प्लानिंग करते करते। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन का प्रोफेशन क्या हो सकता है। साइंटिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, लॉयर हो सकते हैं ये पर्सन, एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, टीचर ट्यूटर भी हो सकते हैं, म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के चांसेस हैं, बैंक कलर होने के चांसेस हैं, मे बी बिजनेस में भी हो सकते हैं, स्टेट पीसेस ऑफिसर, प्रोफेसर, डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, एंड देन ये पर्सन हेयर ड्रेसर हो सकते हैं, जज होने के चांसेस हैं, पुलिस ऑफिसर, इंजीनियर, अकाउंटेंट्स, योगा इंस्ट्रक्टर, एक्टर, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर एयरफोर्स ऑफिसर ये पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपको मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे फर्स्ट टाइम। ठीक है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सो मैं आपको ये बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। ट्रेन स्टेशन, चर्च, वर्क प्लेस, पब, मोबाइल स्टोर, पार्क, और ये जो भी प्लेस है उसके अगल बगल भी मिल सकते हैं। ठीक है, सेमिनार हो गया, कोई होली प्लेस हो गया, वर्क प्लेस हो गया, इंस्टीट्यूट, अनएक्सपेक्टेडली कहीं भी मिल सकते हैं, फ्रेंड्स के घर पे, फ्रेंड्स के बीच में, फ्रेंड्स सर्कल में, अदर कंट्री, एंड 2-3 लास्ट और बता देती हूँ वो आपका सिनेमा, ऑर्फनेज, लास्ट वन इज फूड कोर्ट। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कभी आप ऑनलाइन मिलो, क्योंकि ऑनलाइन मिलने के भी है चांसेस, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप ऑनलाइन मिलोगे तो देखिए 50 and 60-70% चांसेस है ऑनलाइन मिलने के। तो अगर ऑनलाइन भी मिलते हो ना तो भी कोई बात नहीं, आप लोग प्लानिंग करके एक अच्छी जगह पे ही मिलोगे। एंड अब देखते हैं कि ये पर्सन आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। ढलने लगी है रात, सोनू निगम का सॉन्ग है। सी ऑफ लव
कैट पावर का सॉन्ग है। ओ मेरी जान लाइफ इन द मेट्रो, बीते लम्हे के का सॉन्ग है। एंड देन ये पर्सन वी डोंट टॉक एनी मोर, चार्ली पुथ। तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये किसी के पास्ट के पर्सन भी हो। तेरा होने लगा हूँ, आतिफ असलम। एंड एक और है, वो है आपका कैसे मुझे तुम मिल गई, गजनी का सॉन्ग है। तो डेफिनेटली ये आपको इसलिए डेडिकेट करना चाहते हैं ना कि आश्चर्य रहेंगे आपको देख कर कि तुम इतनी अच्छी हो और कैसे मुझे तुम मिल गई। ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि पर्सन होंगे कौन से कंट्री के। ठीक है, सबसे पहले आपका कंट्री है वो है आपका सैमोआ, UAE, स्पेन, सेंट लूसिया, नॉर्वे, पोलैंड, और इधर से देख लेते हैं आपके लिए। सो ये पर्सन आपके यूनाइटेड किंगडम से होंगे, जापान के भी हो सकते हैं, तुवालू के हो सकते हैं, मे बी ये पर्सन म्यांमार के हो या चाइना के भी हो सकते हैं। और देख लेते हैं 2-3 और। ओके, सो ये पर्सन जो है आपके तुर्की के भी हो सकते हैं, तुर्की। और कहाँ के होंगे गॉड, माल्टा, फिनलैंड, जर्मनी, 2 लास्ट और देख लेते हैं। एंड यहाँ पे आपका सऊदी अरेबिया एंड लास्ट वन इज मैक्सिको। ठीक है, कंट्रीज़ है, हो सकता है यहाँ काम करते हो, जॉब करते हो, रहते हो, पढ़ाई करते हो, यहाँ के हो सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी कारण की वजह से यहाँ आपको मिल सकते हैं, या इस पर्सन के साथ इस जगह पे आप जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एडवेंचरस तो वैसे भी होंगे यहाँ के पर्सन। ठीक है, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली मेम्बर तो आज बन ही चाहिए, और जो जो फैमिली मेम्बर बने हैं ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं देखना चाहती हूँ। ओके, सो पर्सनलिटी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ डिटेल दिया गया है, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया है, तो उसे क्लिक करके ही आएगा। क्योंकि मैं इसलिए इतना बोलती हूँ ताकि आप बिल्कुल सही जगह पे रहें। ठीक है, कभी आप पर्सनल रीडिंग भी ले तो पैसे बर्बाद ना हो। ठीक है, तो वही क्लिक करोगे तो आप जीमेल और एक जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर।